Yes, students, let's start our discussion with global species diversity today. ठीक है, जैसे कि हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी किस तरीके से जो हमारे यहाँ जैव विविधता है, जिस तरीके से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी एग्जिस्ट करती है, तो उनकी जो वैरायटी की एग्जिस्टेंस है कहाँ पर कितनी एग्जिस्ट करती है और उसका हम कंजर्वेशन यानी हम उसको बचा कैसे सकते हैं, कैसे उसका हम बचाव कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारा अब आता है ग्लोबल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाएं या एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो वैरायटी है उसको टाइम के अकॉर्डिंगली खत्म होने से पहले बचा लिया जाए एंडेंजर्ड स्पीसीज को। तो इस तरीके से हम कैसे अपनी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का कंट्रोल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारी एक पूरी ऑल ओवर इंटरनेशनल यूनियन बनी हुई है जो हमारे यहाँ के नेचर को और हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक सोसाइटी बनाई है जिसका नाम है IUCN। 2004 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उन्होंने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं वो 1.5 मिलियन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली एस्टिमेट रॉबर्ट मे ने बताया, और उन्होंने बताया कि 7 मिलियन हमारे यहाँ ग्लोबल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और मोर देन 70% जो है सारे एनिमल स्पीसीज के, जैसे हम देखते हैं प्लांट्स उनमें से 22% हैं। ठीक है, जब हम सारे ऑल ओवर डाइवर्सिटी देखते हैं तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, अब एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगी, मंकीज आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से इंसेक्ट्स क्या है, 70% से ज्यादा ऑल एनिमल्स में 70% से ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, जिसमें से आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। यानी अगर हम इस प्लैनेट पे सारे एनिमल्स की देखते जाएं कि ये 10 एनिमल्स हैं, तो उन 10 में से जो 7 हैं वो इंसेक्ट होंगे। तो इंसेक्ट्स की हमारे पास एनॉर्मस डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंसेक्ट कीड़ा जो है वो ये कहता है जहां जाओगे वहां पाओगे, यानी जहां हम उन्हें देखना चाहें, जहां हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो वहां पर भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में आप देखेंगे कि कोई भी प्लेस है, किसी भी वुडन जो बीच में उनमें दरार आ जाती है उनके बीच में, या कोई बहुत ही मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में, अगर आप आइसलैंड की बात कर रहे हैं या डेजर्ट एरियाज की बात कर रहे हैं, हेलोफाइल्स की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस पे भी और वार्मेस्ट प्लेस तक सब जगह इंसेक्ट की एग्जिस्टेंस होती है। इसलिए हर 10 जानवर में से 7 एनिमल इंसेक्ट के लिए ही कंजर्व है। ऐसा हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टाइम पे जब काउंटिंग हुई तो देखा गया। तो जिसमें से हमने देखा कि जो हमारी इंडिया है वहां पे केवल 2.4% जो पूरी वर्ल्ड का लैंड एरिया है वो इंडिया के पास है। ठीक है, और 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए रिजर्व्ड है, और 45,000 प्लांट्स है और उससे दुगने एनिमल्स पाए जाते हैं। और इंडिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है, यानी जहां बहुत ज्यादा बड़े लेवल की डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ऐसे 12 देश हैं जिसमें से इंडिया भी एक है। ठीक, तो अब मैं आपको यहाँ एक फिगर शो करती हूँ। देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं इस फिगर में आपकी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट की गई है और उसका पूरा प्रोपोर्शन बताया गया है प्लांट्स, एनिमल्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स में। तो आप प्लांट्स का अगर देखते हैं पूरा
रिप्रेजेंटेशन तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, और फिर उसके बाद है क्वांटिटी फंजाई की उससे कम, ठीक है, देन एल्गी एंड फिर उसके बाद मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज और लाइकेन सबसे कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। यही अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट। जो हमने फाइलम इन्वर्टिब्रेटा पढ़ा है उसमें से सबसे ज्यादा है इंसेक्ट, फिर उसके बाद मॉलस्क, क्रुस्टेशियन और बाकी सारे एनिमल्स। और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या है, फिशेज हैं, ठीक है। बाकी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का अप्रोक्सीमेटली रेशियो जो है वो सेम है। तो इस फिगर से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड दैट एस्टिमेट्स डू नॉट गिवन एनी फिगर्स, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने यहाँ फिगर दी गई है तो हमें यहाँ से एस्टिमेट पता चलता है और वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये सभी अप्रोक्सीमेटली काउंटिंग है। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो ये श्योर नहीं है कि हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी, कितने प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो स्विचेबल नहीं है, वो माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और जितने भी स्पीसीज हैं वो कल्चरेबल नहीं है, यानी हम उनको लैब में आसानी से नहीं बना सकते। उनकी कल्चर हम लैबोरेटरी कंडीशंस में उनको कितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसी प्रोवाइड करा दें फिर भी वो लैब में क्रिएट नहीं किए जा सकते। तो इसलिए जो बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया है उसे हमने एक्सेप्ट करना होगा और हमें ये मानना होगा कि हम हर चीज को आर्टिफिशियल सिंथेसिस नहीं कर सकते। जो चीजें नेचुरल हैं वो नेचुरल तरीके से ही बचाई जा सकती हैं और क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आगे टॉपिक आता है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं जिनका जो बायोडाइवर्सिटी के लिए मैटर करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, हर जगह अलग है, ठीक है। और इसके ऊपर दो फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है जो बायोडाइवर्सिटी क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की अगर हम देखते हैं तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है, हमारे यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो लाइंस होती हैं जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जब हम हमारी अर्थ पे पोल से इक्वेटर्स की तरफ जाते हैं, जब हम लैटिट्यूड को डिफाइन करने चलते हैं तो हम देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू। देखिए जैसे ही हमने अपनी अर्थ बनाई है, ठीक है, ठीक है, अर्थ पे जब हमने देखा कि ये जितनी भी हमारी लाइंस है इन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं, ठीक है, इन लाइंस को हम मेरिडियंस कहते हैं। और यहाँ हमारा 90 डिग्री चलता है और यहाँ -90 डिग्री चलता है, ठीक। और इसी के साथ अगर हम इसमें बीच में लाइन देखते हैं, एक लाइन पास होती है 0 डिग्री पे और इसी लाइन पे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इक्वेटर, और ये हमारे क्या है, पोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पोल्स हो गए, ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। यहाँ पूरा हमारा क्या चलता है, लॉन्गिट्यूड, और ये हमारा पूरा लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड में हम आ गए, ये हमारे इक्वेटर है, मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूड है। और जब हम सेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं तब हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ओके। तो इसके साथ हमें यहाँ पे एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है। तो लैटिट्यूड क्या है, द एंगल बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ आप देख सकते हो जब इक्वेटर से सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें
ठीक है, तो उस पॉइंट को आप लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड जो हमारा ऊपर और नीचे चल रहा है, और लॉन्गिट्यूड एंगल बिटवीन द प्राइम मेरिडियन एंड एनी पॉइंट। जो भी हमारे मेरिडियंस के साथ एंगल बनता है वो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, और जब हमारा इक्वेटर के साथ एंगल बनता है तब आप उसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो आप देखेंगे कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स क्या है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है पोल से इक्वेटर की तरफ। जब हम पोल से इक्वेटर तक आते हैं बीच में, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पोल्स की तरफ टेम्परेचर बहुत अलग होता है, ठंड होती है वहाँ। ठीक है, तो जब पोल्स पे इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से या बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अर्थ, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, इस पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि ये सन के ना बहुत ज्यादा पास है ना बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, जो लाइफ के लिए सुटेबल टेम्परेचर है वो रहता है। ऐसे ही पोल्स पे होता है कि पोल्स से जितना दूर चलते चले जाएं हम इक्वेटर की तरफ, टेम्परेचर जो सुटेबलनेस है वो बढ़ जाएगी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी पोल्स पे कम होती है और इक्वेटर की तरफ बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे ट्रॉपिक्स जो हैं जितने भी, उनके पास ज्यादा स्पीसीज हैं टेम्परेट के कंपैरेटिवली या पोलर रीजन के कंपैरेटिवली। जैसे हमने देखा कोलंबिया, ये इक्वेटर के पास है एरिया कोलंबिया, वहां पे 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स के। लेकिन जो न्यूयॉर्क है, ठीक है, वहाँ केवल 105 और ग्रीनलैंड में केवल 56 स्पीसीज हैं, और इंडिया में 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स के। ठीक है, ऑल ओवर कितने हैं? 1400, जिसमें से 1200 स्पीसीज हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं बर्ड्स के। तो फॉरेस्ट अगर हम देख रहे हैं रीजन में, जैसे इक्वाडोर देखते हैं, तो वो 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज है वहाँ पे वेस्कुलर प्लांट्स के। ठीक है, जो कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट है टेम्परेट एरिया में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, और उन्हें सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल प्रेशर, सुटेबल रेनफॉल की वजह से वो वहां पर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम अमेज़न में देखें साउथ अमेरिका में, तो वहां पर जो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जाती है, और वहाँ 40,000 से भी ज्यादा स्पीसीज हैं प्लांट्स के। 3000 फिशेज हैं अमेज़न में अकेले, 1300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles और 1,25,000 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स अकेले अमेज़न में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि टॉपिक्स में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी क्यों है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो टेम्परेट रीजन्स हैं उनके पास ग्लेशिएशन जब हुआ, यानी जब बर्फ, चट्टानें पिघलती हैं बर्फ की और वो पानी बनाती हैं, तो वहां पे क्या है, वो अनडिस्टर्ब रहती हैं। और ट्रॉपिक्स के पास एक बहुत बड़ा लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम है, जिसमें बहुत तेजी से इवोल्यूशन आया है, चेंजेस आए हैं, ताकि एनिमल्स और प्लांट्स इस एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करा सके। टेम्परेट एनवायरनमेंट में अगर हम देखते हैं, जो ट्रॉपिक्स हैं वो ज्यादा सीजनल हैं और लेस कांस्टेंट हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, और वहां पर एक निके स्पेशलाइजेशन होता है। और ट्रॉपिक्स में जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल की सोलर एनर्जी एक्सपोजर है, यानी धूप बहुत अच्छी पड़ती है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। इसी को हम कहते हैं पूरा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। यहाँ आप देखेंगे, देखिए जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म नहीं होती, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने पूरा जो अभी स्पीसीज का डिस्कशन किया वो गिवन है आपको।